अब इसी वक्र को हम विद द हेल्प ऑफ टेबल से समझेंगे। जैसे कम्बिनेशंस बना रहा हूँ मैं। सपोज आपका ए कम्बिनेशन है, तो आपके पास दो वस्तुएं हैं, व्हीट और राइस, इसका उत्पादन करना है आपने। तो अगर आपने व्हीट का उत्पादन करना है और राइस का उत्पादन करना है, जो आपके पास डिफरेंट कम्बिनेशन बनेंगे। एक टाइम में जैसे आपने राइस की अगर 12 क्विंटल प्रोडक्शन करनी है, तो व्हीट की 0 होगी उस वक्त। पर सपोज अब आप इंटरेस्टेड हैं कि मुझे व्हीट भी प्रोड्यूस करनी है, तो बी कम्बिनेशन के ऊपर जाएंगे। तो जब आप व्हीट के 2 क्विंटल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको राइस की कुछ यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, और हमने 2 यूनिट कम कर दिए हैं, और ये हो गए हैं 10। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और जो तकनीक है वो स्थिर है हमारे पास। सपोज करो आपके पास एक खेत है। अब उस खेत की कैपेसिटी कितनी है कि वो 12 क्विंटल राइस उगा सकता था एट ए टाइम, अगर हमने राइस ही प्रोड्यूस करना है। बट नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस व्हीट। अब क्या है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मुझे व्हीट भी प्रोड्यूस करना है। तो उस 1 हेक्टेयर के खेत में तो व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको राइस की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो राइस की क्वांटिटी हमने 2 यूनिट कम कर ली, और 2 क्विंटल व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 क्विंटल राइस का हमें क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। ये इस जो त्याग त्याग मीन्स सेक्रीफाई कर रहे हो आप 2 क्विंटल राइस। तो इस तरह से नेक्स्ट जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, नाउ यू आर मोर इंटरेस्टेड टू ग्रो 2 यूनिट अगेन। नाउ 4 क्विंटल व्हीट। जब आप 4 क्विंटल व्हीट को प्रोड्यूस करने वाले हो, तो अब आपको राइस के आपने 6 कर दिए हैं, इसकी प्रोडक्शन और कम करके कहाँ पहुंच गए, 6 पे। और डी कम्बिनेशन के ऊपर जब आप व्हीट की प्रोडक्शन 6 पे आ गए, तो राइस की 0। इट मीन्स यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो रही है कि इस खेत की जो 1 हेक्टर, सपोज करो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इस खेत की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ अगर एक टाइम में अगर राइस प्रोड्यूस करना है, तो राइस प्रोड्यूस करना है तो हमें कितने क्विंटल, ओनली 12 क्विंटल। बट अगर व्हीट प्रोड्यूस करनी है तो 6 क्विंटल, मैक्सिमम 6 क्विंटल आ सकती है। तो ये जो डिफरेंट कम्बिनेशंस बन रहे हैं ए बी सी डी, इन्हीं डिफरेंट कम्बिनेशंस को हम जब एक कर्व में दिखाते हैं, तो उस कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब आप फर्स्ट टाइम कर्व बना रहे हैं तो ध्यान देखना कि कर्व कैसे बनाते हैं। ऑन, इसको हम बोलते हैं ऑन एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस का ध्यान जैसे बना लिया आपने, तो यहाँ पर आप गुड एक लेंगे और गुड दूसरी ले सकते हो, या जैसे हमने ली है वीट, तो हम यहाँ वीट ले लेंगे, और यहाँ पर हम राइस ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकली चाहें तो बिल्कुल वैसे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, पर इकोनॉमिकली हमें कंसेप्ट को समझना होता है। तो अगर मैं कर्व को बनाना चाहूँ, तो जैसे इसका जो शेप होती है, इट इज जस्ट लाइक दिस शेप। ये जो कर्व बनेगा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये कर्व कैसा होगा, बाएं से दाएं की तरफ होगा। मीन्स आप ऊपर से नीचे की तरफ एक कर्व बनेगा। तो इस पे यहाँ पर हमने राइस लिया है, तो मैं राइस की प्रोडक्शन कितनी है, यहाँ 12 होगी। तो वीट की कितनी है, यहाँ पर 0, यहाँ 0, वीट 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ 12 कॉमा करके 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या रख देंगे, ए। अब बी कॉम्बिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ जैसे यहाँ बी कॉम्बिनेशन के ऊपर 10, 2, सपोज यहाँ 2 है। देन सी कॉम्बिनेशन राइस 6 और वीट 4, ये कॉम्बिनेशन बना आपके पास। और फिर डी कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर 6, 0, 6, ये आपका डी कॉम्बिनेशन हो गया। इन कॉम्बिनेशन से जो कर्व बन रहा है ए बी सी डी, इस कर्व को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
दिस कर्व इज नोन एज उत्पादन संभावना वक्र, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। ए बी सी डी जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यहां पर हम बिल्कुल साधनों का ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं, और दो ही वस्तुओं का उत्पादन दिखाया जा रहा है, और साधन भी फिक्स हैं, तकनीक भी फिक्स हैं।